आध्यात्मिक वर्षा, जहां ज्ञान की धाराएं बहती हैं, उसमें आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें श्रीमद् भगवद गीता के गहरे सागर में ले जाएगी और वहां से हम एक अनमोल मोती खोज कर लाएंगे। हम गीता के दूसरे अध्याय के एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक पर आज विचार करेंगे, जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन और इंद्रियों को साध कर हम जीवन में वो जो सच्ची शांति और सुख है उसे पा सकते हैं। ये जो गहन विचार और विश्लेषण है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित किए गए हैं। उनका प्रयास है कि यह कालातीत ज्ञान आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करता रहे। तो चलिए आज इस विशेष चर्चा में गोता लगाते हैं और समझते हैं आत्मनियंत्रण के इस रहस्य को। सबसे पहले उस श्लोक को सुनते हैं जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। नास्ति बुद्धिर्लुप्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। 2.66। क्या अद्भुत गहराई है इन शब्दों में। सिर्फ सुनने भर से ही मन में एक शांति सी उतरती महसूस होती है, पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है? बिल्कुल, ये श्लोक देखिए, केवल कुछ शब्द नहीं है, ये जीवन जीने की कला का एक सूत्र है। सरल भाषा में समझें तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अयुक्त है, अयुक्त यानी जिसका मन और जिसकी इंद्रियां वो उसके नियंत्रण में नहीं है, जो बाहर के विषयों की ओर मतलब बेलगाम दौड़ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो कभी स्थिर या कह लीजिए निश्चयात्मक नहीं हो सकती। वो सही और गलत का विवेक वो खो बैठता है। अब जिसकी बुद्धि डामाडोल है ना, उसमें भावना यानी किसी एक लक्ष्य पर या परमात्मा के स्वरूप पर या किसी भी सकारात्मक विचार पर टिकने की क्षमता, वो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता वो विकसित ही नहीं हो पाती। मन तो बस भटकता रहता है लगातार। और जिस व्यक्ति में ये एकाग्रता या भावना नहीं है, उसे भला शांति कहाँ से मिलेगी? उसका मन तो हमेशा आप देखेंगे उद्विग्न रहेगा, बेचैन रहेगा। और फिर अंतिम सवाल उठता है, जिसे शांति ही नहीं मिली, उसे वास्तविक टिकाऊ सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? तो ये एक पूरी श्रृंखला है। आप देखें तो असंयम से बुद्धि की अस्थिरता, हाँ, अस्थिरता से एकाग्रता का अभाव, अच्छा, एकाग्रता के अभाव से अशांति, और अशांति से सुख का पूरी तरह लोप। ये तो एक तार्किक क्रम की तरह लगता है, जैसे एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। पर ये जानना भी दिलचस्प होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कब, कहाँ और क्यों कही। इसका संदर्भ क्या था? हाँ, इसका संदर्भ इसे और भी मतलब प्रासंगिक और शक्तिशाली बना देता है। ये उपदेश कुरुक्षेत्र की युद्ध के मैदान में दिया गया था। अर्जुन, जो उस युग के महानतम योद्धाओं में से एक थे, वो अपने ही सगे संबंधियों को विरोधी सेना में देखकर एक गहरे मोह में, विषाद में और एक मानसिक द्वंद्व में फंस गए थे। हाँ, वो तो बहुत कठिन स्थिति रही होगी। जी बिल्कुल। उनका क्षत्रिय धर्म युद्ध करने का था, लेकिन उनका मन वो भावनाओं के जाल में ऐसा उलझा कि कर्तव्य से विमुख हो रहा था। वो इतने अशांत और भ्रमित थे कि उन्होंने, आप सोचिए, हथियार डाल देने का फैसला कर लिया था। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य, सुख, शांति कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसे उस चरम मानसिक संकट के क्षण में श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश देते हुए समझाया। उन्होंने बताया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, असली लड़ाई तो मन के भीतर लड़ी जाती है। मन के भीतर? जी। और उस लड़ाई को जीतने के लिए, मानसिक स्थिरता पाने के लिए, शांति और सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रियों और मन पर संयम रखना अनिवार्य है। ये श्लोक अर्जुन जैसे महायोद्धा के लिए भी उतना ही जरूरी था जितना किसी एकांतवासी साधक के लिए। युद्ध भूमि के बीचों बीच मन की शांति की बात, ये तो सचमुच अद्भुत है। और ये बात तो इसकी प्रासंगिकता को कई गुना बढ़ा देती है। क्या इस श्लोक पर अन्य विद्वानों और संतों ने भी अपने विचार रखे हैं? मतलब उनके दृष्टिकोणों में कोई समानता है या भिन्नता? हाँ, अनेक महान चिंतकों ने इस श्लोक की अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। और ये देखना बड़ा रोचक है कि शब्द और शैली भले ही अलग हों, पर सबका इशारा एक ही सत्य की ओर है। अच्छा। हाँ, कि आत्मसंयम ही शांति और सुख की कुंजी है। उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य, वो इस बात पे बल देते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वो अयुक्त है, और ऐसा व्यक्ति आत्म तत्व का चिंतन करने के योग्य ही नहीं है। उसके लिए आत्मज्ञान या ईश्वर में सच्ची निष्ठा, वो जो भावना की बात की, वो संभव नहीं। और जब आत्मचिंतन ही नहीं, तो शांति कहाँ? बिना शांति के सुख तो
वो कहते हैं मृग तृष्णा है। वहीं स्वामी चिन्मयानंद जैसे आधुनिक वेदांत के व्याख्याकार इसे और भी व्यावहारिक धरातल पे लाते हैं। वे कहते हैं कि सुख कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है। मन की अवस्था। जी। और यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब मन शांत हो। और मन की शांति आती है एकाग्रता से, जो असंयमी व्यक्ति के लिए असंभव है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसे एक मनोवैज्ञानिक सत्य बताते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं और इंद्रियां बुद्धि को हमेशा विक्षुब्ध रखती हैं, जिससे व्यक्ति आंतरिक संतुलन खो देता है। हाँ, ये तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल लगता है। जी। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि इंद्रियों का दास बना व्यक्ति कभी परमानंद को नहीं पा सकता। तो आप देख सकती हैं, चाहे दार्शनिक दृष्टिकोण हो, मनोवैज्ञानिक हो या भक्ति का हो, सबका निष्कर्ष यही है कि मन और इंद्रियों का संयम ही मूल आधार है। ये वाकई प्रभावशाली है कि अलग अलग कोणों से देखने पर भी एक ही सत्य उभर कर आता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सार्वभौमिक नियम हो। इसे अगर आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें, आजकल की भागदौड़, तनाव, सोशल मीडिया का शोर, इन सब के पीछे श्लोक तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं? निश्चित रूप से आज के युग में इस श्लोक की प्रासंगिकता शायद पहले से भी कहीं अधिक है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी इंद्रियों पर अब देखिए 24 घंटे बमबारी हो रही है। हाँ, बिल्कुल। मानसिक स्तर पर सोचिए, स्मार्टफोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन की चमक दमक देखकर अपने जीवन से असंतोष, नई नई चीजें खरीदने की वो कभी ना खत्म होने वाली इच्छा, काम का दबाव, भविष्य की चिंताएं, ये सब मिलकर हमारे मन को एक पल भी शांत नहीं रहने देते। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। सही बात है। तो ये श्लोक एक चेतावनी की तरह है, एक दिशा निर्देश है कि अगर हमें मानसिक स्पष्टता, शांति और संतोष चाहिए तो हमें सचेत होकर अपनी इंद्रियों को इन बाहरी आकर्षणों से थोड़ा विराम देना होगा, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी। और सामाजिक स्तर पर इसका प्रभाव और भी गहरा है। जो व्यक्ति अंदर से अशांत है, जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, वो अक्सर अपने व्यवहार में भी अस्थिर होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अधीरता, दूसरों की बातों को धैर्य से ना सुन पाना। हाँ, ये सब देखने को मिलता है। जी, ये सब न केवल उस व्यक्ति के लिए हानिकारक हैं, बल्कि उसके आसपास के रिश्तों में भी तनाव और कड़वाहट घोल देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है, वो अधिक शांत, संतुलित और समझदार होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर और समाज में सकारात्मकता और सद्भाव फैलाने का माध्यम बनता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आध्यात्मिक यात्रा तो देखिए, इसके बिना शुरू ही नहीं हो सकती। ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण, इन सभी साधनाओं का पहला उद्देश्य ही मन को शांत करना है, उसे बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना है। जब तक मन और इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज, अपने सच्चे स्वरूप को कैसे पहचान पाएंगे? ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी आत्मसंयम ही है। आपने डिजिटल विकर्षणों की बात की और ये मुझे सीधे आज के युवाओं की स्थिति पर सोचने को मजबूर करता है। उनके लिए तो शायद ये चुनौती और भी बड़ी है। आजकल तो हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज के युवा एक अभूतपूर्व डिजिटल युग में बड़े हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया है, सोशल मीडिया का मायाजाल है, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का वो अंतहीन कंटेंट है। ये सब उनकी इंद्रियों को मोहने और उनके कीमती समय और ऊर्जा को सोख लेने के लिए मतलब काफी हैं। हाँ, ध्यान खींचते हैं बहुत। जी, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। एकाग्रता में कमी आ रही है, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता, वर्चुअल दुनिया में ज्यादा जुड़ाव और वास्तविक दुनिया से एक तरह का कटाव महसूस होता है। और कई मामलों में चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ये तो चिंता की बात है। हाँ, तो ये श्लोक युवाओं के लिए एक दिशा सूचक है, एक गाइड है। ये उन्हें बताता है कि अगर वे जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करना चाहते हैं और सच्ची खुशी पाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी इंद्रियों का गुलाम बनने से बचना होगा। उन्हें सीखना होगा कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। और इसमें योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी हमारी प्राचीन तकनीकें अद्भुत रूप से सहायक हो सकती हैं। हाँ, योग और ध्यान। जी, ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को साधने के शक्तिशाली उपकरण हैं। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर युवाओं के लिए। लेकिन समाज का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है महिलाएं, विशेषकर वे जो घर परिवार की धुरी हैं।
उन्हें तो अक्सर घर की लक्ष्मी या परिवार की रीढ़ कहा जाता है। अनेक भूमिकाएं निभाते हुए क्या उनके लिए आत्मनियंत्रण और मन की शांति का महत्व और भी बढ़ जाता है? आपने बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू उठाया है। बिल्कुल बढ़ जाता है। महिलाएं, चाहे वे माँ हों, पत्नी, बेटी या बहन, वे वास्तव में समाज और परिवार की नींव हैं। वे एक साथ कई मोर्चों पर डटी रहती हैं। घर की व्यवस्था संभालना, बच्चों की परवरिश और संस्कार देना, रिश्तों को स्नेह से सींचना, परिवार के सदस्यों की भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखना और आजकल तो बहुधा घर के साथ साथ बाहर की पेशेवर जिम्मेदारियां भी निभाना। हाँ, मल्टीटास्किंग तो है ही। जी, तो ये सब करते हुए उन पर अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक दबाव पड़ना स्वाभाविक है। हाँ। अब सोचिए, अगर उनका अपना मन ही शांत न हो, इंद्रियां बाहरी चिंताओं या घरेलू कलह में उलझी रहें, तो वे इतनी सारी भूमिकाएं प्रभावी ढंग से कैसे निभा सकती हैं? मुश्किल है। हाँ, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट, थकान, निराशा या गुस्सा आना लाजमी है। इससे न केवल उनका अपना स्वास्थ्य और खुशी प्रभावित होती है, बल्कि पूरे घर का माहौल वो भी नकारात्मक हो सकता है। ये बात तो है। तो ये श्लोक उनके लिए एक आंतरिक शक्ति का स्रोत बन सकता है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास उन्हें सिखाता है कि कैसे बाहरी परिस्थितियों के दबाव में भी अपने मन को शांत रखा जाए, कैसे अपनी भावनाओं को संतुलित किया जाए। जब मन शांत और बुद्धि स्थिर होती है, तो वो अधिक धैर्य, प्रेम और समझदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती हैं। वे कठिन परिस्थितियों में बेहतर निर्णय ले पाती हैं। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मनियंत्रण उन्हें यह अवसर देता है कि वे दूसरों की देखभाल करते करते स्वयं को न भूल जाएं। ये उन्हें अपनी व्यक्तिगत शांति, अपने आत्मसम्मान और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी समय और ऊर्जा निकालने में मदद करता है। एक शांत और संतुलित महिला पूरे परिवार के लिए शांति और स्थिरता का स्रोत बनती है। ये उनके लिए सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का एक मार्ग है। आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। तो ये स्पष्ट है कि ये श्लोक केवल वैराग्य या संन्यास की बात नहीं करता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे रिश्तों को, हमारी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने का एक व्यावहारिक नुस्खा देता है। पर कभी-कभी ये बातें थोड़ी गहरी लगती हैं। अगर हमें यही बात किसी बच्चे को या किसी ऐसे व्यक्ति को समझानी हो जो इन दार्शनिक विचारों से अपरिचित है, तो कैसे समझाएं? कुछ सरल उदाहरण शायद मदद कर सकते हैं। हाँ, सरल दृष्टांत और कहानियां अक्सर अमूर्त विचारों को भी मन में उतार देती हैं। जैसे बंदर वाले मन का उदाहरण बहुत कारगर है। अच्छा, बंदर वाला मन। हाँ, हम कह सकते हैं। पता है हमारा मन कैसा है? एक नटखट बंदर जैसा। बिल्कुल। ये एक पल भी चुपचाप नहीं बैठता। कभी अतीत की किसी बात पर कूद जाता है, तो कभी भविष्य की चिंता में झूलने लगता है। कभी टीवी देखने का मन करता है, कभी खेलने का, कभी कुछ खाने का। ये लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहता है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब सोचो, अगर ऐसा बंदर हमारे काबू में ना हो, तो क्या हम कोई काम ढंग से कर पाएंगे? पढ़ाई करेंगे तो खेलने का ध्यान आएगा, खेलेंगे तो होमवर्क की चिंता होगी। लेकिन अगर हम धीरे धीरे, प्यार से, अभ्यास की रस्सी से इस बंदर को साधना सीख लें, जैसे रोज थोड़ी देर शांत बैठना, अपनी सांस पर ध्यान देना, तो यही मन शांत हो जाता है। फिर हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा पूरा ध्यान लगता है और हमें शांति भी मिलती है, सफलता भी। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों को समझाने के लिए। जी, या फिर वो मोबाइल गेम वाली कहानी को थोड़ा और विस्तार दे सकते हैं। एक बच्चा था, चलो उसे आर्यन कहते हैं। उसे मोबाइल पे गेम खेलना बहुत पसंद था। स्कूल से आते ही, खाना खाते हुए, रात को सोते समय वो बस मोबाइल में खोया रहता था। धीरे धीरे उसकी आंखों में दर्द रहने लगा, वो चिड़चिड़ा हो गया, दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया और स्कूल में भी उसका प्रदर्शन गिरने लगा। आजकल ये काफी आम है। जी, उसकी माँ परेशान थी। एक दिन उन्होंने उसे प्यार से बिठाया और समझाया, देखो बेटा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा मन, ये सब मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि वे तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तुम उनके मालिक नहीं रहे, वे तुम्हारे मालिक बन गए हैं। इसलिए तुम्हें बेचैनी होती है, शांति नहीं मिलती। आर्यन को बात समझ आई। उसने तय किया कि वह दिन में केवल 1 घंटा मोबाइल देखेगा। बाकी समय वो बाहर खेलेगा, किताबें पढ़ेगा और रोज सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करेगा। शुरू में मुश्किल हुई, मन बार बार मोबाइल की तरफ भागता था, पर धीरे धीरे उसने अपनी इच्छा शक्ति से मन को साधा। हाँ, इच्छा शक्ति तो चाहिए। बिल्कुल।
कुछ ही महीनों में आर्यन में गजब का बदलाव आया। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, उसकी पढ़ाई सुधर गई और उसे खेलने में भी ज्यादा मजा आने लगा। उसने सीखा कि असली खुशी स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपने मन को साधने में है। ये उदाहरण वाकई बहुत सहज और प्रभावी हैं। बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, वो एक मुख्य संदेश जो श्रोताओं को अपने साथ ले जाना चाहिए, वो क्या होगा? सार बहुत गहरा है पर उतना ही सीधा और स्पष्ट भी है। भगवान श्री कृष्ण हमें भगवद गीता के इस अमूल्य श्लोक के माध्यम से एक शाश्वत सत्य बता रहे हैं कि जीवन में सच्ची, स्थायी शांति और वास्तविक गहरे सुख तक पहुंचने का राजमार्ग वो आत्मनियंत्रण और इंद्रिय संयम से होकर ही गुजरता है। आत्मनियंत्रण। जी, जब तक हमारी इंद्रियां बेलगाम दौड़ती रहेंगी और हमारा मन बाहरी आकर्षणों में उलझा रहेगा, तब तक हमारी बुद्धि कभी स्थिर और विवेकपूर्ण नहीं हो पाएगी। बिना स्थिर बुद्धि के मन में एकाग्रता या सच्ची भावना का उदय नहीं हो सकता। सही। बिना एकाग्रता के मन हमेशा अशांत और बेचैन रहेगा, और अशांत मन में सुख का वास भला कैसे हो सकता है? यह कोई दूर की कौड़ी या केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि आज के तनावपूर्ण, भागदौड़ भरे जीवन की चुनौतियों का सामना करने का, अपनी आंतरिक स्थिरता और खुशी को वापस पाने का एक अत्यंत व्यवहारिक और अचूक उपाय है। हमें प्रयासपूर्वक अपनी बुद्धि को स्थिर करना होगा, और इस प्रयास का आरंभ इंद्रियों को साधने और मन को एकाग्र करने से ही होता है। ये वाकई मनन करने योग्य बात है। ये चर्चा हमें रुककर अपने भीतर देखने को प्रेरित करती है। चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार, सूचनाओं और उत्तेजनाओं से भरी दुनिया में ऐसा क्या लगता है, हमारी कौन सी इंद्रिय सबसे ज्यादा बाहरी प्रभावों और भटकावों के प्रति संवेदनशील है? वो कौन सा द्वार है जहां से अशांति सबसे आसानी से हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है? और उस एक इंद्रिय पर सिर्फ थोड़ा सा नियंत्रण पाने की दिशा में पहला छोटा सा व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहन और जीवन उपयोगी ज्ञान को इतने सुंदर ढंग से संकलित कर हम तक पहुंचाने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। हमें आशा है कि आज की ये ज्ञान चर्चा आप सभी को आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन में अधिक शांति, संतुलन और सार्थकता लाने की प्रेरणा देगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर ऐसी ही गहरी और रोचक पड़ताल के साथ। धन्यवाद।